आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। साथियों, आज का जो मौसम है क्या ही कहें, आप सभी लोगों को पता है 2 दिन से हमारे यहाँ उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने अलर्ट घोषित कर दिया था। और इतनी भारी बारिश हो रही है, मैं क्या ही बताऊं। आज मुझे घर जाना था। मेरी कल मम्मी क्या कह रही थी ना मुझे कि आज हमारे वहाँ पूजा का प्रोग्राम था, तो मुझे कल शाम ही बोला मम्मी ने कि कल सुबह आ जाना और आना ही है करके जिद करने लगी। तो इस कारण मेरी मम्मी से बहस हो गई। मैंने कहा जब रोड सही रहेगी और इतनी भारी बारिश हो रही है मैं कैसे आऊँगी घर करके। तो थोड़ा सा बहस वगैरह हो गई थी मम्मी से, क्योंकि घर वाले सोचते हैं कि ना ये बहाने बना रहे हैं। बहाने नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आज की जो चीज़ें हो रही है ना, घटनाएं हैं, किसी का कुछ भरोसा वगैरह नहीं है। इधर गुलाब घाटे काठ गोदाम में पूरा पत्थर वगैरह गिर रहे थे, और इधर रानी बाग में पूरा जहाँ पर पुल है, जो मेन पुल है, पहले तो पुरानी पुल थी और उसके बगल में नया पुल का निर्माण किया गया है। वहाँ पर उतना बड़ा वो चट्टान जो है वो नीचे खिसका हुआ है। ये 2 दिन पहले की घटना है। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे ये घटना हो गई थी। और वो चीज़ देख के ना मेरे को एकदम से डर जैसा लग रहा था कि मैं कैसे जाऊँ करके। और पता है बारिश इतनी भयंकर थी, मैं कल रात भर सो नहीं पाई हूँ, क्योंकि मम्मी का ना घर से प्रेशर था कि तुझे वहाँ आना ही है, बिल्कुल घर आना है। तो साथियों ना, जैसे नॉर्मल मौसम रहता है तब तो सही है, लेकिन जब बारिश वगैरह होती है ना और लगातार कंटिन्यू भारी बारिश होती है ना, ऐसे में तो हर कोई घबराता है। और मैं भी घबराई। मैंने चाहे 2 मिनट के लिए अपनी मम्मी से बहस करी, लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि हाल जो हैं वो बेहाल हैं और चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। और जगह जगह पर यहाँ जितनी भी रोड वगैरह हैं वो बंद हो गई हैं। आज तो हमारी जो हल्द्वानी और ये भीमताल वाली रोड है वो पूरा बंद है। नैनीताल वाली रोड जो है वो भी बंद थी। अब तो पता नहीं क्या हाल है उसका, मुझे अभी पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले मैं न्यूज़ देख रही थी और इतना भयंकर का पत्थर आ रखा है यहाँ नैनीताल रोड में। और उसमें आप लोगों को मैंने बता ही दिया। ऐसी इस तरह से घटनाएं हो रही हैं तो कौन जाना चाहेगा बताओ घर। राम बचाए, ऐसे में किसी को घर नहीं निकलना चाहिए। चाहे घर वालों से लड़ाई कर लो, पंगा कर लो, झगड़ा कर लो, कितना ही, लेकिन ऐसी कंडीशन में घर नहीं जाना चाहिए। हाँ, मौसम अगर सही रहेगा, रोड अगर सही रहेगी तो घर जाना स्वाभाविक है। आप सुबह भी जा सकते हो और शाम को भी, अगर 5-6 बजे भी गाड़ी मिलती है तब भी रिस्क लेके घर जा सकती हूँ मैं। लेकिन मैं ऐसी कंडीशन में घर नहीं जाऊँगी, क्योंकि अपनी सेफ्टी पहले है भाई। घर वाले चाहे कितनी बहस करें, लेकिन जब हालात जब उन काबू में नहीं होते हैं, जब नियंत्रण में नहीं होते हैं ना, तो बहुत भारी बारिश आ जाती है। तब घर वालों को भी अब डरने लग गए हैं। जब पूरी पहाड़ियाँ वगैरह खिसकने लग गए हैं, मम्मी ने जब देखा वहाँ, तब कह रही अरे ये बेटा यहीं रह, हल्द्वानी रह, हल्द्वानी आराम से रह और अपना खा पी। वो उत्तरकाशी में कितना भयंकर हो गया और बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। पता नहीं है, वैसे न्यूज़ में तो मैं न्यूज़ वगैरह देखती रहती। तो भारी बारिश के चलते अगर हमें सरकार अलर्ट करती है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी सुरक्षित स्थानों पर रहें। आपने यहाँ हिमाचल में देखा होगा, वहाँ पर तो इतना भयंकर हुआ है ना। हमारे उत्तराखंड में तो हुआ ही हुआ है, हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा भयंकर हुआ है। मैं अभी न्यूज़ में देख रही थी, वहाँ पर एक होटल है तो उसका खाली गेट ही बचा है। और जब भारी बारिश होती है तो हमें अपना खुद बचाव करना चाहिए। जब भी गवर्नमेंट हमें अलर्ट करती है, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने सुरक्षित स्थानों पर रहें और सेफ रहें। क्योंकि बीते वर्षों से आप लोग देखे आ रहे हो। तो साथियों, मैं आप सब लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी कि ऐसी कंडीशन में प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें। और अभी थोड़ा बारिश थम गई है, लेकिन बारिश जो थम गई है वो तो ठीक है, कम हो गई है। वो तो हमारा अंदर बाहर सब्जी वगैरह लानी है या फिर दुकान से सामान वगैरह लाना है, उसके लिए सही हो गया है। लेकिन जो पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं वो प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि पहाड़ों की जो कंडीशन होती है वो बारिश के बाद शुरू होती है। जो पूरी ज़मीन जब धंसने लगती है ना, क्योंकि जो ज़मीन है वो बारिश का जो पानी है वो इतना सोख लेती है ज़मीन, उसके बाद तो फिर सीधे नीचे ही गिरता है। पूरा पहाड़ चट्टान सब नीचे गिरता है। तो बारिश के बाद जो कंडीशन होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। तो प्लीज़ आप लोग अपने घर में सुरक्षित रहें और जहाँ भी हैं अपना बचाव करें, अपनी सुरक्षा खुद करें। और घर वालों से, अगर घर वाले अगर कुछ भी कहते हैं किसी के, तो उनसे 1-2 मिनट की बहस कर लें, उनको समझाने की कोशिश करें कि ऐसी कंडीशन में ना तुम्हें निकलना है घर से बाहर, ना हमें निकलना है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें और मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। और भगवान से मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जो लोग भी जहाँ भी हैं वो सब लोग अपने सुरक्षित स्थानों में रहें। मैं यही दुआ करती हूँ। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत।